एक अत्यंत आकर्षक संगम पर उपस्थित मेरे दाईं ओर अलखनंदा, मेरे बाईं ओर भागीरथी, दोनों नदियां अनेकों धाराओं का समागम लेकर के इस प्रयाग में उपस्थित हैं। हमारे यहाँ प्रयाग का बहुत बड़ा महत्व है। तीर्थ की चेतना यहाँ प्रबल होती है। यहाँ के वातावरण में अनुप्राणित होकर के जीव धन्य हो जाता है। आज इस महान संगम पर ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के विषय में कुछ कहने का मन गहराता जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान वो जादुई पल जब प्रकृति का ऐसा संयोग बनता है कि सूक्ष्म जगत मनुष्य के मस्तिष्क और गहरे अंतःकरण में ऐसे चमत्कारिक प्रभाव को जन्म देता जिसकी तुलना किसी अन्य काल के साथ नहीं की जा सकती। वो कुछ क्षण अगर साधना में व्यतीत किए जा सकें, अपने आप को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सहित एकीकृत करने की चेष्टा की जाए तो जो परिवर्तन हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं उनका प्रभाव पूरे जीवन पर दिखना आरंभ हो जाता है। जीवात्मा का एक ही उद्देश्य आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। उस आत्मानो मोक्षार्थ के लिए उत्कर्ष प्राप्ति हेतु ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही जगत हिताय च के लिए जिस प्रकार के धैर्य, साहस और मस्तिष्क की क्षमताओं के जागरण की आवश्यकता पड़ती है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर एक साधक को प्राप्त होते हैं। लौकिक जीवन में सारा जीवन मनुष्य के निर्णयों से संचालित है। निर्णय लेने की क्षमता में चूक होने से मनुष्य अपने बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त करने से अछूता रह जाता है, अधूरा रह जाता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का सबसे बड़ा प्रभाव निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। अनेकों वो निर्णय जो हमें तात्कालिक लाभ देते हुए प्रतीत होते हैं, अभी का भला दिखता है। ध्यान के बाद विकसित विवेक के द्वारा जीव अभी का ना बल्कि आने वाले उस भविष्य के दर्शन करते हुए निर्णय लेता है। दूरदर्शिता, दूरदर्शी विवेक प्रज्ञा बन करके उसके भीतर प्रतिष्ठित होता है और उसके समस्त निर्णय उसी विवेक से प्रभावित होते हैं। केवल आज की सोच करके निर्णय करना और फिर अधूरे अछूते पड़े रहना, और वहीं दूसरी ओर धैर्य और विवेक के द्वारा मस्तिष्क की संपूर्ण क्षमताओं को उपयोग में लाते हुए दूरगामी परिणामों के हित में निर्णय लेना बहुत बड़ा अंतर है। जिन्हें निर्णय लेने की क्षमता में बहुत बड़े परिवर्तन करने हैं, जिन्हें अपने उद्देश्य पूरे करते हुए निरंतर अग्रसर होना है, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त ध्यान बहुत आवश्यक है। ये वो साधना है जिसका आदि काल से हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, मनुष्यों ने बार बार इसकी स्थापना की है। केवल जानकारी के अभाव में और अनुशासनहीनता के कारण हम उस अमृतमयी पल से वंचित रह जाते हैं। जबकि सत्यता ये है कि मनुष्य का जीवन जो इतने अधिक प्रयासों के उपरांत जीव को निरंतर उत्कर्ष के उपरांत प्राप्त होता है, उसे घड़ने के लिए एक बहुत सुंदर कक्षा और प्रयोगशाला का कार्य ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करता है। यहाँ इस प्रयाग पर खड़े होकर के, यहाँ की पावनता से ओतप्रोत होकर के, यहाँ के इस पूरे वातावरण से अनुप्राणित होकर के, यहाँ के सूक्ष्म जगत को अपने हृदय में अनुभव करते हुए ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के लिए आपका आवाहन करने में मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। एक सुखद अनुभूति हो रही है। हृदय जैसे कपाट खोल करके आपसे संवाद कर रहा हो। निर्णय लेने की क्षमताओं का परिणाम हमारा अतीत, निर्णय लेने की क्षमताओं के द्वारा ये वर्तमान, और निर्णय लेने की क्षमताओं के द्वारा ही उस भविष्य की घड़ाई होनी है। और ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का उसमें कितना बड़ा योगदान होगा, इसकी कल्पना तब तक नहीं होगी जब तक उस अनुशासन को न्यूनतम 60 दिन के प्रयोग से अपने जीवन में नहीं लाया जाए। जीवन के बाहरी परिवेश कितने बदलते हैं, पर भीतर का वो अस्तित्व पूरी तरह बदल जाता है जिसे ध्यान के लिए हम समर्पित करते हैं। उठ के देखो,
उन चमत्कारिक पलों में जब ऋषियों की परावाणी अवतरित होकर प्रेरित करती है। उठ के देखो उन क्षणों में जब पूरी प्रकृति शांत होती है। उठ के देखो जब मनुष्य के द्वारा वायु और विचार के प्रदूषण नगण्य से बचते हैं। उठ के देखो जब सबसे गहरी निद्रा तुम्हारे ऊपर अपना आक्रमण करती है। उन क्षणों में ही वो अमृत हाथ लगता है। आओ भीतर के देवासुर संग्राम में विजय होने के लिए ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में तुम्हारा स्वागत है। नीचे दिए गए विवरण को पढ़ो और ब्रह्म मुहूर्त ध्यान से जुड़ो। यही तुम्हारा आवाहन है।